इस प्रैक्टिकल में हम स्फेरोमीटर को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और थिकनेस फाइंड करेंगे। ये स्फेरोमीटर है जिसके इस कंपोनेंट को सर्कुलर स्केल कहते हैं जिस पर 100 डिवीजन्स हैं। ये वर्टिकल स्केल है जिस पर हाइट और डेप्थ के लिए 10-10 मिलीमीटर की स्केलिंग है। ये स्क्रू है जो सर्कुलर स्केल के साथ मूव करता है और ये इसकी लेग्स हैं। सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके लिए इसको प्लेन सरफेस पर प्लेस किया है जहां वर्टिकल स्केल की जीरो लाइन सर्कुलर स्केल के साथ परफेक्टली मैच कर रही है और इसी तरह सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन भी वर्टिकल स्केल के साथ परफेक्टली मैच कर रही है और स्क्रू प्लेन सरफेस को टच कर रहा है। अब सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 कंप्लीट टर्न रोटेट करते हैं और ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर्कुलर स्केल की 1 कंप्लीट रोटेशन से ये वर्टिकल स्केल पर 1 मिलीमीटर अपवर्ड मूव हुआ है। वर्टिकल स्केल पर 1 डिवीजन के लिए सर्कुलर स्केल की कितनी कंप्लीट रोटेशंस हुई इसको पिच कहते हैं। यहाँ पिच फाइंड करने के लिए वर्टिकल स्केल की वैल्यू को सर्कुलर स्केल की वैल्यू से डिवाइड करने से पिच की वैल्यू 1 मिलीमीटर आ जाती है। चूंकि सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन्स हैं, सो पिच को सर्कुलर स्केल की डिवीजन से डिवाइड करने से इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर आ जाता है। स्फेरोमीटर की लेग्स के दरमियान का डिस्टेंस मेजर करने के लिए इसे एक वाइट पेपर पर प्रेस करते हैं, जिससे पेपर पर लेग्स की टिप्स के स्पॉट्स बन जाते हैं। इन्हें लेड पेंसिल से हाईलाइट करके इनके दरमियान लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब तीनों पॉइंट्स की नंबरिंग करते हुए स्केल की मदद से इनके दरमियान लेंथ मेजर करते हैं। पॉइंट 1 से 3 के दरमियान की लेंथ 3.7 सेंटीमीटर है। इसी तरह बाकी लेग्स के दरमियान की लेंथ भी 3.7 सेंटीमीटर है। इनकी मीन लेंथ की वैल्यू मिलीमीटर में कन्वर्ट करके 37 मिलीमीटर आ जाती है। इन ऑब्जर्वेशंस को नोट कर लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक कन्वेक्स लेंस जो सेंटर से थिक और साइड से थिन होता है, इसको लेकर फ्लैट सरफेस पर रख देते हैं। अब इस पर सेंटर में स्फेरोमीटर प्लेस कर देते हैं। अब स्फेरोमीटर के सर्कुलर स्केल को इस तरह से रोटेट करेंगे कि इसके नीचे स्क्रू कन्वेक्स लेंस की सरफेस के साथ जस्ट टच करे। स्क्रू ना इतना ज्यादा नीचे हो कि इसकी लेग्स लेंस से अनटच हो जाए और ना इतना ऊपर के लेंस से इसके दरमियान गैप रह जाए। गैप चेक करने के लिए एक थिन पेपर को स्क्रू और लेंस के दरमियान पास करेंगे। अभी गैप मौजूद है, इसलिए स्क्रू को और टाइट करेंगे। स्टिल पेपर पास हो रहा है, इसलिए फर्दर टाइट करने से अब पेपर पास नहीं हुआ। अगेन थोड़ा सा लूज करेंगे। अब पेपर पास हो रहा है। लिटिल बिट टाइट करने से पेपर पास नहीं हो रहा। अब स्क्रू एक्यूरेटली लेंस को टच कर रहा है। पहले वर्टिकल स्केल की रीडिंग ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ 0 से 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस मूव हुआ है, सो वर्टिकल स्केल की रीडिंग 1 मिलीमीटर आ जाती है। सर्कुलर स्केल पर वर्टिकल स्केल के अक्रॉस 16th डिवीजन है। ये वैल्यू नोट करके यही प्रोसेस फर्दर रिपीट करेंगे और तमाम वैल्यूज डाटा टेबल में नोट कर लेंगे। यहाँ प्लेन सरफेस के लिए हमने इससे पहले चेक किया था कि वर्टिकल स्केल के 0 के अक्रॉस सर्कुलर स्केल की भी 0 डिवीजन थी और कन्वेक्स लेंस के लिए ये वैल्यूज ऑब्जर्व की हैं। इनका डिफरेंस फाइंड करके मीन निकाल लिया जो 1.16 मिलीमीटर मेजर हुआ है। अब हाइट और लेंथ की वैल्यूज रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूला में पुट करके आंसर 197.3 मिलीमीटर्स आ जाता है। अगेन कनकेव लेंस जो सेंटर से थिन और साइड से थिक होता है, इसको फ्लैट सरफेस पर रखकर इस पर स्फेरोमीटर प्लेस करके सर्कुलर स्केल को इस तरह से रोटेट करते हैं कि स्क्रू लेंस को जस्ट टच करे। ऐसे में वर्टिकल स्केल की रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं जो 1 मिलीमीटर आ जाती है। इसके अक्रॉस सर्कुलर स्केल की रीडिंग 15 डिवीजन्स है। यही प्रोसेस रिपीट करके वैल्यूज डाटा टेबल में नोट कर लेते हैं, जहां कनकेव लेंस के लिए मीन डेप्थ की वैल्यू 1.155 मिलीमीटर मेजर हुई है, जो फार्मूला में पुट करने से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 197.1 मिलीमीटर कैलकुलेट हुआ है। अब एक कन्वेक्स मिरर लेते हैं जो एक साइड से पॉलिश्ड है। इस पर स्फेरोमीटर फिक्स करके सर्कुलर स्केल को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि स्क्रू मिरर की सरफेस को जस्ट टच करे। इस पर वर्टिकल स्केल की रीडिंग 1 मिलीमीटर आ जाती है और इसी के अक्रॉस सर्कुलर स्केल पर ऑब्जर्व करते हैं जहां डिवीजन्स 30 हैं। यही प्रोसेस रिपीट करके तमाम वैल्यूज डाटा टेबल में नोट करके कन्वेक्स मिरर के लिए मीन हाइट 1.305 मिलीमीटर आ जाती है, जिसको फार्मूला में पुट करने से इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की
की वैल्यू 175.5 मिलीमीटर आ जाती है। अब एक कनकेव मिरर को लेकर इस पर स्फेरोमीटर प्लेस करके सर्कुलर स्केल को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि स्क्रू मिरर की सरफेस के साथ जस्ट टच करे। इस पर वर्टिकल स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर आ जाती है और इसी के अक्रॉस सर्कुलर स्केल पर 74 डिवीजन्स हैं। यही प्रोसेस रिपीट करके तमाम वैल्यूज डाटा टेबल में नोट करके कनकेव मिरर के लिए मीन डेप्थ की वैल्यू फाइंड करेंगे जो 1.742 मिलीमीटर आ जाती है। इसको फार्मूला में पुट करने से रेडियस की वैल्यू 131.8 मिलीमीटर कैलकुलेट होती है। अब स्फेरोमीटर से एक फ्लैट थिन ग्लास की थिकनेस फाइंड करते हैं। पहले प्लेन सरफेस पर स्फेरोमीटर की रीडिंग नोट कर लेते हैं जो वर्टिकल स्केल पर 0 है और इसके अक्रॉस सर्कुलर स्केल पर भी परफेक्टली 0 है। अब स्क्रू ओपन करके इसके नीचे एक थिन मिरर स्ट्रिप प्लेस कर देते हैं जिसकी थिकनेस फाइंड करनी है। अब सर्कुलर स्केल को रोटेट करके इस तरह एडजस्ट करेंगे कि स्क्रू मिरर की स्ट्रिप की सरफेस को जस्ट टच करे। चेक करने के लिए पेपर पास करेंगे जो अभी पास हो रहा है। स्क्रू थोड़ा और टाइट करके चेक करते हैं। अब पेपर पास नहीं हो रहा, यानी अब स्क्रू मिरर की सरफेस के साथ टच कर रहा है। इस पर वर्टिकल स्केल की रीडिंग 3 मिलीमीटर ऑब्जर्व हुई है जबकि इसके अक्रॉस सर्कुलर स्केल पर 0 डिवीजन है। यही प्रोसेस रिपीट करके तमाम वैल्यूज डाटा टेबल में नोट कर लेंगे और इनके लिए थिकनेस के फार्मूला से वैल्यू कैलकुलेट करके इनका मीन निकालेंगे। इस तरह मिरर स्ट्रिप की थिकनेस की मीन वैल्यू 3 मिलीमीटर मैयर हुई है।